नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार हमने डिस्कस किया था द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आज उसी से रिलेटेड आगे का हम आपको बताने जा रहे हैं द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। हाउ डज द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस। देखिए, बॉडी ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर इट टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट, व्हाट इज द हार्ट बीट? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हार्ट बीट क्या है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स टू पंप आउट द ब्लड एंड टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द कंप्लीट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द हार्ट बीट। दैट इज हमारे हार्ट के चैम्बर्स का फैलना और सिकुड़ना, ताकि वो सारी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचा सकें और वहाँ से वापस रिसीव कर सकें। उसे हम हार्ट बीट कहते हैं, विच इज़ नॉर्मली 72 पर मिनट। अब आपके सामने हम ये बताने जा रहे हैं कि ये ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर होता है इन वेरी वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। देखिए, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएं, ये 3 स्टेप्स के अंदर है। नंबर 1, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑल द 4 चैम्बर्स दे रिलैक्स कलेक्टिवली। जिसका मतलब है कि पहले चरण में, फर्स्ट स्टेप में, चारों के चारों चैम्बर्स में कलेक्टिवली फैलावट आती है। जब फैलावट आती है तो इसमें स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है, और जब स्पेस ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम ब्लड फ्रॉम दी 4 पल्मोनरी वेन्स, जो कि फेफड़ों में से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आता है और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर भर देता है। सिमिलरली राइट ऑरिकल के अंदर द मैक्सिमम ब्लड फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट्स, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इट इज टेकन बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा और राइट ऑरिकल मिला करके राइट ऑरिकल में भर दिया जाता है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि चारों चैम्बर में कलेक्टिव एक्सपेंशन है, कलेक्टिवली रिलैक्सेशन है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड हमारा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी आएगा बाय द एवी अपर्चर, और थोड़ा थोड़ा ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा थ्रू द एवी अपर्चर, क्योंकि यहाँ पर भी फैलावट है। लेकिन बड़ी ब्लड वेसल के अंदर कोई ब्लड आगे नहीं जाएगा। स्टेप नंबर 2। अब दूसरा स्टेप देखिएगा, ओनली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अपर चैम्बर्स। केवल ऊपर के चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन आरंभ होती है, नीचे का मत छेड़िएगा। केवल ये देखिए कि ऊपर के चैम्बर में अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करें तो इसमें जितना भी ब्लड भरा हुआ है वो सारा का सारा ब्लड इट एंटर्स इन दी लोअर चैम्बर्स। लेफ्ट ऑरिकल से मैक्सिमम ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट ऑरिकल से मैक्सिमम राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और इसे कंप्लीटली फिलअप कर देगा। थर्ड स्टेप आइएगा। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेप नाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लोअर चैम्बर इट स्टार्ट्स। अब नीचे के चैम्बर्स की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, व्हाट विल हैपन? ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा, मगर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व, जो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में पाया जाता है, एंड ट्राइकस्पिड वाल्व विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, इट क्लोजेस। और ये इनके क्लोज होने से क्या होता है कि ब्लड ऊपर वापस नहीं जा पाता, लेकिन कॉन्टिन्यूसली प्रेशर इज देयर। ब्लड को जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मैक्सिमम ब्लड इट एंटर्स इनटू द ऑर्टिक आर्क। ये ऑर्टिक आर्क के अंदर एंटर करता है। ऑर्टिक आर्क को अब डॉर्सल ऑर्टा भी कहते हैं, विच सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू कंप्लीट बॉडी पार्ट्स। सारे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को सप्लाई करता है, और जब ये बॉडी पार्ट टिश्यू के अंदर पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल से दिस CO2 ब्लड इज टेकन बाय द सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा
and taken by the pulmonary arc to the लंग टिश्यूज यानी कि फेफड़ों के टिश्यूज तक ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पहुंचा दिया जाता है। दिस वॉज द थर्ड स्टेप। अब हम ये देखते हैं कि जब ये ब्लड बॉडी टिश्यू में पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन एंड फूड इज यूटिलाइज्ड, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड सर्टेन वेस्ट मटेरियल्स लाइक दी कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एक्सेट्रा ये प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें ब्लड कलेक्ट करके ले आता है हार्ट के पास, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेशन वी गिव आउट द carbon dioxide and take the oxygen. Now this is the, in this way the blood is purified, and this purified blood ultimately by the 4 pulmonary veins taken to the left auricle. लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ये ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड वापस पहुंचा दिया जाता है। सिमिलरली अब ये देखिएगा कि जब ये ब्लड यहाँ से राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल में जाने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, प्यूरिफिकेशन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर फेफड़ों में जाएगा, फिर एस्पिरेशन होगी, फिर प्यूरिफाई होगा। इन दिस वे ये साइकिल लगातार चलता रहता है, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। दैट मीन्स कि लंग्स में से ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा द left auricle to left ventricle to the body tissue, as a result of metabolism CO2 to right auricle, right ventricle, by pulmonary arc to the lungs. In this way, this is the blood circulation, which can be divided in 2 parts. Number 1, the pulmonary circulation, the circulation between the heart and the lungs is called as the pulmonary circulation. The blood circulation between the heart and all body tissues, all body parts is called as the systemic circulation, and both these circulations, pulmonary circulation और systemic circulation मिलकर हमारा total blood circulation बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं the blood circulation in the body. Thank you very much.